सुनील सिंह तो उनके लालू यादव के सबसे खास व्यक्ति हैं, उनके चुनावी रणनीतिकार हैं। जहां लालू यादव से लेकर करके राबड़ी देवी सुनील सिंह के घर से चुनाव लड़ते हैं, आज सुनील सिंह पर ये आरोप लगा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, तो ये महागठबंधन में कौन सा खेल चल रहा है? एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सुनील सिंह पर भी जदयू के लोग जो है से कई लोगों ने आरोप लगाए, तो सुनील सिंह ने भी हत्या का आरोप जदयू के लोगों पर लगाया है। तो कैसा खेल, कैसा महागठबंधन, कैसी सरकार, ये कौन सी मजबूरी वाली सरकार है? आरोप प्रत्यारोप भी लगाए और इसको कहें कि 100 जूते खाके भी प्याज भी खाएंगे। यही तो है कि इतनी आरोप प्रत्यारोप के बावजूद सरकार में बने रहना, सरकार कुर्सी हथियाए रखना, ये कौन सी मजबूरी है? ये साफ नजर आता है कि ये भ्रष्टाचारियों के आकंठ में डूबा हुआ और मजबूरियों वाली ये सरकार चल रही है। ये सरकार बहुत लंबी अवरदा पूरा करने वाली नहीं है। अब तो जब गठबंधन में एक दूसरे दलों पर विश्वास नहीं है और न लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा है, इसलिए तो बैठक में विधायक दल के मोबाइल तक के जब्त कर लिया गया, रखवा लिया गया। अब ये इनको लग रहा है कि कभी भी महाराष्ट्र वाली घटना कभी हो सकती है, विधायक भी अब उनके साथ खड़े नहीं है। मजबूरी बस जितने दिनों तक हैं, कभी भी वो पाला बदल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि महागठबंधन में पूरा बिखराव चल रहा है, आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम, एक दूसरे को कमजोर करने का काम, एक दूसरे को कैसे हम जो है हम सार्वजनिक तौर पे उनको हम कमजोर करें, इस काम को बाखूबी चल रहा है। इसलिए ऑल इज वेल तो हो ही नहीं सकता है। ये मजबूरी वाली महागठबंधन चल रही है। ये मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी हो गई है? मुख्यमंत्री लगातार पहले भी जब भी किसी पर कोई आरोप हुआ है, एक नहीं ऐसे कई मामले हैं, उन आरोपों के खिलाफ उन्होंने तुरंत इस्तीफा लेने का काम किया मंत्रियों का। लेकिन फिर तेजस्वी यादव के ऊपर जब आरोपित हो गए हैं, चार्जशीट हो गया है, उसके बावजूद कौन सी मजबूरी है कि इनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? सत्ता का लोभ, कुर्सी प्यारा, बस यही हो गया है? कुर्सी जाने का डर हो गया है क्या मुख्यमंत्री का? यही तेजस्वी यादव 17 में जब इनके ऊपर इसी मामले में आरोप लगा था, तो उन्होंने सीधा कहा था कि सफाई तो देनी पड़ेगी, आपको आकर करके सार्वजनिक तौर पे इसका खुलासा करना पड़ेगा, आरोप जो लगे हैं उसके बारे में, और नहीं तो हाँ इस्तीफा देना पड़ेगा। और खुद मुख्यमंत्री जब तेजस्वी इस्तीफा नहीं दिए थे, तो मुख्यमंत्री खुद जाकर करके इस्तीफा राज्यपाल को देने का काम किए थे। आज कौन सी मजबूरी हो गई है? उस समय तो आरोप लगे थे, आज जो है से चार्जशीट हो गया है। अब वो चार्जशीटेड व्यक्ति को साथ में गाड़ी पर बैठा करके साथ में लेके आ रहे हैं, विधानसभा में साथ में बैठ रहे हैं। ये मजबूरी नहीं चलेगी। आपको बिहार के हित के लिए बिहार की जनता आपसे जानना चाह रही है कि आप बार बार जो है मंत्रियों का इस्तीफा लेते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हो या जदयू का मंत्री, जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, आप बिना विलंब किए उनसे इस्तीफा लिए हैं, तो फिर तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं? या तो आप स्वयं, अगर तेजस्वी यादव आप मजबूर हैं, तेजस्वी यादव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो आपको खुद इस्तीफा देना चाहिए। और अगर नहीं देंगे तो समझ जाएंगे कि भ्रष्टाचार से आपने गले लगा लिया है, भ्रष्टाचार अब आपके लिए कोई विषय नहीं रह गया है। भ्रष्टाचारियों के साथ जाने के बाद भ्रष्टाचार से आप भी समझौता कर लिए मुख्यमंत्री, जरूर। और ये होता रहा है कि भाई संवैधानिक पद पर ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप और वो भी चार्जशीटेड हो, जिस पर चार्ज फ्रेम हो गया हो। और तेजस्वी यादव के पर चार्ज फ्रेम होने के बाद अभी तक इस्तीफा कोई जदयू के लोग नहीं मांग रहे, मुख्यमंत्री नहीं मांग रहे, और मुख्यमंत्री मजबूर हैं। मुझे लगता है कि ये मजबूरी को छोड़िए मुख्यमंत्री जी, और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कीजिए। जो आपका स्वभाव रहा है, आपका काम करने का जो तौर तरीका रहा है, उसके मुताबिक
आप तेजस्वी इस्तीफा दीजिए। अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते तो आप स्वयं इस्तीफा कीजिए।